हेलो एवरीवन, आज मैं क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स को फ्लेमिंगो की फर्स्ट पोएम माय मदर एट 66 एक्सप्लेन कर रही हूँ। दिस पोएम हैज़ बीन कंपोज बाय कमला दास। कमला दास ने यहाँ पर सेपरेशन की पेनफुल फीलिंग को एक्सप्रेस किया है। देखिए आप यहाँ से, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोची लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। यहाँ पर पोएटेस अपनी पेरेंट्स के घर से लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को कोचीन एयरपोर्ट के लिए निकली हैं और उस समय पे वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बुरा उनको लग रहा है अपनी मदर से अलग होते हुए। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। उनकी मदर भी उनके साथ में गाड़ी में बैठी हुई हैं और डोज ओपन माउथ हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स। डोज का मतलब होता है इस लाइट से हल्की हल्की सी नींद उनको आ रही है और उनका जो चेहरा है वो मुरझाया हुआ है जैसे कि डेड बॉडी। और उन्होंने उनकी इस तकलीफ़ को बहुत ही मतलब बहुत ही पेनफुल होकर उन्होंने इस चीज़ को यहाँ पर रियलाइज़ किया है। और देखने में वो उतनी ओल्ड दिख रही हैं जितनी कि उनकी एज है। उनकी एज इस समय पर 66 ईयर्स की यहाँ पर दिखाई जा रही है। तो द पोइट्स डिस्क्राइब हर मदर एज ओल्ड एंड पेल। यहाँ पर ओल्ड और पेल अपनी मदर को यहाँ पर वो बता रही हैं। ओल्ड क्योंकि उनकी एज हो चुकी है और पेल यानी कि उनका येलोइश कलर हो गया है। फेस में किसी भी तरीके का विगर या स्टेमिना या एनर्जी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है। शी लुक्ड ऑलमोस्ट लाइक अ डेड बॉडी। और उनका फेस जो है वो पूरी तरीके से मुरझाया हुआ है जैसे कि अब किसी कोई भी एनर्जी कोई भी उमंग जैसे कि उनके ऊपर बिल्कुल भी शेष बाकी ना रह गई हो। तो ये दिखाया गया इस जगह में। बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुकड आउट ऑफ यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। लेकिन वो कह रही हैं कि मैंने जल्दी ही अपने ये जो मेरे फ्रस्ट्रेटिंग थाट्स थे, जो मेरे नेगेटिव थाट्स थे, इन थाट्स को मैंने ऑक्यूपाई किया एंड आई स्टार्टेड लुकिंग आउट ऑफ द विंडो। कह रही कि मैंने विंडो के बाहर देखना शुरू किया। तो क्या देखा कि वो जो यंग ट्रीज़ हैं, यंग यानी कि फ्रेश कलरफुल ट्रीज़ जो हैं, एनर्जी जो है बाहर की, वो उस एनर्जी से उनका माइंड डाइवर्ट हुआ है। द मैरी चिल्ड्रन स्प्रिंग आउट ऑफ देयर होम्स। बच्चे खेलते कूदते दिखाई दे रहे हैं। बच्चे अपने घरों के बाहर सड़कों पे निकल के आराम से खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। तो एक तरफ तो यूथफुलनेस है, एनर्जी है, विगर है, स्टेमिना है, तो दूसरी तरफ डलनेस है, लाइवलेसनेस है। और एक तरीके से आप कह सकते हैं आप कह सकते हैं एक तरफ मॉर्निंग है तो दूसरी तरफ इवनिंग का सीन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अपनी मदर को जब वो देखती हैं तो उनके मन में एक दुख, एक चिंता आ जाती है कि अब मुझे अपनी मदर से अलग होना है और ऐसे सिचुएशन में मेरी मदर को कोई भी उनकी देखभाल करने वाला नहीं है। तो यहाँ पर चाइल्डहुड जो फियर है वो पोएट के मन में है और उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है अपनी मदर से सेपरेट होते हुए, अपनी मदर से अलग होते हुए। तो ये कमला दास जी के ये थॉट्स हैं, पेनफुल थॉट्स हैं। ये सेपरेशन की फीलिंग यहाँ पर पोएट्स ने अपनी यहाँ पर एक्सप्रेस की है। अगले वाले एक्सट्रैक्ट में आप देखेंगे, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे। लेकिन एयरपोर्ट पे जाने के बाद में जो सिक्योरिटी चेक की जो प्रोसेस होती है उसको कंप्लीट करने के बाद में वहाँ से कुछ दूरी पे खड़े होके, क्योंकि अब उन्हें बोर्डिंग करनी है, तो वहाँ से कुछ दूरी पे खड़े होके दोबारा से उन्होंने अपनी मदर को देखा। आई लुक्ड अगेन एट हर। मैंने अपनी माँ को दोबारा से देखा। वॉर्न पेल एज अ लेट विंटर्स मून। यहाँ पर पोएट ने अपनी मदर के फेस को लेट विंटर के मून से कंपेयर किया है। लेट विंटर का मतलब क्या होता है? जब ज़्यादा सर्दियाँ पड़ती हैं तो जो चंद्रमा होता है वो आप कह सकते हैं कोहरे से ढक जाता है, तो बिल्कुल फेडेड और डलनेस जो है। तो इस चीज़ को देखते हुए पोएटिस ने अपनी मदर के कंपैरिजन जो है यहाँ पे लेट विंटर के मून से की है। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा सैड और बहुत ज़्यादा अपसेट वो यहाँ पर जगह पर दिखाई दे रही हैं। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट में, एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक्ट माई चाइल्डहुड फियर। पोएटिस कह रही हैं कि अब मेरे मन में वही पुराना, वही जाना पहचाना सा, एक्ट का मतलब होता है पेन, वही दोबारा से रिटर्न कराया है। और मेरा जो बचपन का जो डर था कि मुझे एक ना एक दिन अपनी मदर से अलग होना है, तो वही फेमिलियर एक्ट यहाँ पर रेफ़र करता है द एक्ट ऑफ हेल्पलेसनेस, द पेन ऑफ सेपरेशन। ठीक है। दैट अराइजेज एट द थॉट ऑफ मदर्स डेथ। जो उत्पन्न होता है मदर की डेथ से, मदर के मरने के बाद उत्पन्न होता है एक तरीके से, या मदर के अलग होने का या अपनों से जुदा होने का जो एक गम होता है, वो उनके मन में कहीं ना कहीं पनप रहा है, जिसकी वजह से वो आगे बढ़ने से उनके कदम उनको रोक रहे हैं। लेकिन फिर भी उनको अपने वर्क पे कंटिन्यू करना है। चाइल्डहुड फियर जो है यहाँ पे एक तरीके से आप बता सकते हैं, समझ भी सकते हैं इस चीज़ को, कि फियर ऑफ लूजिंग हर मदर, गेटिंग सेपरेटेड फ्रॉम हर एट दैट वुड, कहते हैं, कहने का मीनिंग यहाँ पर यही है कि कभी भी उनकी जो मदर है वो कभी भी
उनकी मृत्यु हो सकती है, कभी भी उनका डिमाइस हो सकता है। इसलिए यहाँ पर पोएटेस जो हैं बहुत ज़्यादा वरीड हैं, बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, लेकिन उनको आज वहाँ से निकलना है। लास्ट वाला अभी आप एक्सट्रैक्ट देखते हैं। इस एक्सट्रैक्ट में उन्होंने यहाँ पर बताया है, इस जगह से देखिए, बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। मतलब पोएटेस को यहाँ पर जाना है, अपने वर्क पे आगे कंटिन्यू करना है, तो एक फ़ेक स्माइल के साथ में उन्होंने अपनी मदर को गुड बाय किया है। बस उन्होंने उनसे बस यही बात कही है कि अम्मा या मदर, मैं आपको दोबारा से मिलती हूँ, बहुत जल्दी वो समय आएगा जिस समय मैं आपसे मिलूँगी और आपको किसी भी तरीके की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके के आप कह सकते हैं फ़ेक एक्सप्रेशंस के साथ में उन्होंने अपनी मदर को यहाँ पर गुड बाय किया है। इस पोएम में हमने एक बेटी और एक मदर के लव को देखा है।